बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा और मेजबान पीएन पाठक का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इन नेताओं ने ब्राह्मण विधायकों को एकजुट करने में अहम योगदान दिया है। देवरिया विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी इसमें मौजूद रहे। तो देखिए, सहभोज यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें ये तमाम विधायक जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीएन पाठक के घर पर यह बैठक हुई थी और साथ ही साथ 40 ब्राह्मण विधायक इसमें शामिल हुए थे। 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक को सहभोज नाम दिया गया है। लेकिन चर्चा का केंद्र ब्राह्मण समाज की राजनीतिक उपेक्षा और आगे की रणनीति रही है। और इसी सहभोज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे राघवेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इसके पहले जब मानसून सत्र हुआ था तो उसमें देखा गया था कि कुटुंब की बैठक हुई थी। 1 या 2 कुटुंब की बैठक हुई थी। पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर कुटुंब में जो क्षत्रिय समाज के जो विधायक थे, आखिर उन लोगों ने क्या रणनीति बनाई, क्या चर्चा की, इस पर काफी बातचीत हुई। लेकिन शीत सत्र में देखा गया अचानक कल शाम को पीएन पाठक के आवास पर फलाहारी भोज यानी कि सहभोज के नाम से वहां बाटी चोखा लगाया गया था। वहां पे चूंकि मंगलवार का दिन था तो फल आदि की भी व्यवस्था की गई थी और एक स्वस्थ बैठक में लोगों ने भाग लिया। लेकिन अभी जब मैंने रत्नाकर मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनसे बात किया कि आखिर विषय क्या था, क्यों आप लोगों को बैठना पड़ा, तो उनका कहना था कि जिस तरह से भारत की संस्कृति में काफी बदलाव आ रहा है, जिस तरह के हमारे संस्कारों में बदलाव आ रहा है, इन सब को लेकर चिंतन मंथन किया गया। हालांकि वो पॉलिटिकल एंगल बताने से मना किए, लेकिन बोले कि इस तरह की बैठक जरूर करनी चाहिए और आज हमारा जो समाज है वो विकृति का शिकार हो रहा है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उस पर आगे आए और सब लोग मिल करके एक मार्गदर्शन तय करें। तो लेकिन जो चर्चाओं की जो बाजार है वो इसलिए गर्म है चूंकि कहा जा रहा है कुछ ब्राह्मण विधायक में एजेंडा इस तरह का है कि उनका जो राजनीतिक रसूख है, या यूं कहे कि जिस तरह से सरकार में लगातार विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मण जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो यह भी कहीं न कहीं वहां पर इन विषयों को भी रखा गया, लेकिन उसको सामने कोई नहीं ला रहा है। साथ ही इस पूरे बैठक में 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बुलाया गया था जो नहीं पहुंचे। साथ ही जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा, उनको भी बोला गया था, वह भी नहीं पहुंचे। लेकिन भारी संख्या में वहां विधायक पहुंचे थे, 30 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचे थे। और जब इतने विधायक ब्राह्मण समाज से जब इकट्ठा होंगे तो कहीं न कहीं सियासी बात जरूर निकलेगी और वही सियासी आकलन लगातार की जा रही है। लेकिन जब रत्नाकर मिश्रा से जब इस पर बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ और ही एंगल दिया। तो इस तरह की जो बात है, इससे पूरा माहौल फिर से एक बार गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो शीत सत्र चल रहा है, इस शीत सत्र में यह जो बैठक है वो गर्माहट का काम कर दी है। आप यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक संदीप पाटिल ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर शोषण हो रहा है, जिसको लेकर के ये लोग बैठक कर रहे थे। बैठक में क्या एजेंडा रहा ये तो वही बताएंगे, लेकिन इस बैठक ने माहौल बता दिया है, ये उन्होंने कहा। और क्या क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक लखनऊ में हुई है, क्या आवश्यकता पड़ी ये बैठक करने की? मैं समझता हूँ इसकी जानकारी तो विशेष रूप से वो ब्राह्मण समाज के लोग ही देंगे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ या जो मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समाज का अपमान हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके समाज को बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी चिंता जाहिर की होगी उन्होंने बैठक करके। इस बात पर कोई ना कोई फैसला किया होगा उन्होंने। सर, देखा जाए अगर सामाजिक ताने बाने की बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर क्या उनको महसूस हो रहा है? आप कुछ अलग से बताना चाहते हैं? मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक कभी ब्राह्मण के नेता नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि उनका एजेंडा ही नहीं रहा है कभी। वो तो छात्र राजनीति से आने के बाद उन्होंने राजनीति को जिस तरह से कलंकित किया, उनके अंदर कभी अस्थायित्व ही नहीं रहा। छात्र राजनीति से आने वाला व्यक्ति कभी इस तरह का काम नहीं करता जैसा उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरे ख्याल से उनको पूरा विश्वास टूट चुका है। उनके समाज के जितने भी शिरोमणि रहे हैं सबको समय समय पर इसी सरकार द्वारा बेइज्जत किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, तो कैसे लोग उनको अपना नेता मान लेंगे? बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा और मेजबान पीएन पाठक का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इन नेताओं ने ब्राह्मण विधायकों को एकजुट करने में अहम योगदान दिया है। देवरिया विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी इसमें मौजूद रहे। तो देखिए, सहभोज यहां पर
आयोजित किया गया, जिसमें ये तमाम विधायक जो है वो वहां पर पहुंचे होते हैं, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीएन पाठक के घर पर यह बैठक हुई थी और साथ ही साथ 40 ब्राह्मण विधायक इसमें शामिल हुए थे। 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक को सहभोज नाम दिया गया है। लेकिन चर्चा का केंद्र ब्राह्मण समाज की राजनीतिक उपेक्षा और आगे की रणनीति रही है। और इसी सहभोज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे राघवेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इसके पहले जब मानसून सत्र हुआ था तो उसमें देखा गया था कि कुटुंब की बैठक हुई थी। 1 या 2 कुटुंब की बैठक हुई थी। पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर कुटुंब में जो क्षत्रिय समाज के जो विधायक थे, आखिर उन लोगों ने क्या रणनीति बनाई, क्या चर्चा की, इस पर काफी बातचीत हुई। लेकिन शीत सत्र में देखा गया अचानक कल शाम को पीएन पाठक के आवास पर फलाहारी भोज यानी कि सहभोज के नाम से वहां बाटी चोखा लगाया गया था। वहां पे चूंकि मंगलवार का दिन था तो फल आदि की भी व्यवस्था की गई थी और एक स्वस्थ बैठक में लोगों ने भाग लिया। लेकिन अभी जब मैंने रत्नाकर मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उनसे बात किया कि आखिर विषय क्या था, क्यों आप लोगों को बैठना पड़ा, तो उनका कहना था कि जिस तरह से भारत की संस्कृति में काफी बदलाव आ रहा है, जिस तरह के हमारे संस्कारों में बदलाव आ रहा है, इन सब को लेकर चिंतन मंथन किया गया। हालांकि वो पॉलिटिकल एंगल बताने से मना किए, लेकिन बोले कि इस तरह की बैठक जरूर करनी चाहिए और आज हमारा जो समाज है वो विकृति का शिकार हो रहा है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उस पर आगे आए और सब लोग मिल करके एक मार्गदर्शन तय करें। तो लेकिन जो चर्चाओं की जो बाजार है वो इसलिए गर्म है चूंकि कहा जा रहा है कि उस ब्राह्मण विधायक में एजेंडा इस तरह का है कि उनका जो राजनीतिक रसूख है, या यूं कहे कि जिस तरह से सरकार में लगातार विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मण जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो यह भी कहीं न कहीं वहां पर इन विषयों को भी रखा गया, लेकिन उसको सामने कोई नहीं ला रहा है। साथ ही इस पूरे बैठक में 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बुलाया गया था जो नहीं पहुंचे। साथ ही जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा, उनको भी बोला गया था, वह भी नहीं पहुंचे। लेकिन भारी संख्या में वहां विधायक पहुंचे थे, 30 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचे थे। और जब इतने विधायक ब्राह्मण समाज से जब इकट्ठा होंगे तो कहीं न कहीं सियासी बात जरूर निकलेगी और वही सियासी आकलन लगातार की जा रही है। लेकिन जब रत्नाकर मिश्रा से जब इस पर बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ और ही एंगल दिया। तो इस तरह की जो बात है, इससे पूरा माहौल फिर से एक बार गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो शीत सत्र चल रहा है, इस शीत सत्र में यह जो बैठक है वो गर्माहट का काम कर दी है। आप यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक संदीप पाटिल ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर शोषण हो रहा है, जिसको लेकर के ये लोग बैठक कर रहे थे। बैठक में क्या एजेंडा रहा ये तो वही बताएंगे, लेकिन इस बैठक ने माहौल बता दिया है, ये उन्होंने कहा। और क्या क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक लखनऊ में हुई है, क्या आवश्यकता पड़ी ये बैठक करने की? मैं समझता हूँ इसकी जानकारी तो विशेष रूप से वो ब्राह्मण समाज के लोग ही देंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ या जो मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समाज का अपमान हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके समाज को बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी चिंता जाहिर की होगी उन्होंने बैठक करके, इस बात पर कोई ना कोई फैसला किया होगा उन्होंने। सर, देखा जाए अगर सामाजिक ताने बाने की बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर क्या उनको महसूस हो रहा है, आप कुछ अलग से बताना चाहते हैं? मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक कभी ब्राह्मण के नेता नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि उनका एजेंडा ही नहीं रहा है कभी। वो तो छात्र राजनीति से आने के बाद उन्होंने राजनीति को जिस तरह से कलंकित किया, उनके अंदर कभी अस्थायित्व तो ही नहीं रहा। छात्र राजनीति से आने वाला व्यक्ति कभी इस तरह का काम नहीं करता जैसा उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरे ख्याल से उनको पूरा विश्वास टूट चुका है। उनके समाज के जितने भी शिरोमणि रहे हैं सबको समय समय पर इसी सरकार द्वारा बेइज्जत किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, तो कैसे लोग उनको अपना नेता मान लेंगे?